आखिरकार भारत जनसंख्या के मामले में चीन को पीछे छोड़कर विश्व का सबसे अधिक आबादी वाला देश बन गया। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के अनुसार अब भारत की आबादी 1 अरब 42 करोड़ 86 लाख हो गई है। निस्संदेह यह कोई उपलब्धि नहीं है, क्योंकि चीन के मुकाबले भारत का क्षेत्रफल कहीं अधिक कम है। यह सही है कि भारत की जनसंख्या वृद्धि दर में गिरावट आ रही है, लेकिन वह इतनी धीमी है कि अभी कुछ वर्षों तक जनसंख्या बढ़ती रहेगी। इसे देखते हुए यह आवश्यक है कि भारत जनसंख्या के स्थिरीकरण के लिए आवश्यक उपाय करे। जनसंख्या नियंत्रण कानून पर कार्य कर रहे कादीपुर निवासी समाजसेवी हरपाल सिंह राणा कहते हैं कि आज़ादी के वर्ष 1947 में हमारी जो जनसंख्या थी वो 34 करोड़ थी। विश्व की कुल जनसंख्या का भारत का लगभग 18% है, जबकि भारत के पास जो भूमि है वो 2/3% है। इससे जो रोजगार हैं, जो व्यवसाय है, उस पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है। व्यक्तियों को रोजगार, व्यक्तियों के जो व्यवसाय हैं वो नहीं मिल पाते हैं, जिससे बेरोजगारी भी बढ़ती है। अब जब भारत दुनिया की सबसे अधिक आबादी वाला देश बन गया है, तब फिर जनसंख्या नियोजन के भी उपाय किए जाने चाहिए। इससे इनकार नहीं कि इस दिशा में कुछ कदम उठाए गए हैं, लेकिन उन्हें पर्याप्त नहीं कहा जा सकता। यह सही है कि भारत की जनसंख्या वृद्धि दर में गिरावट आ रही है, लेकिन वह इतनी धीमी है कि अभी कुछ वर्षों तक जनसंख्या बढ़ती रहेगी। इसे देखते हुए यह आवश्यक है कि भारत जनसंख्या के स्थिरीकरण के लिए आवश्यक उपाय करे। यह सभी की सहभागिता से ही संभव है। अब जब भारत दुनिया की सबसे अधिक आबादी वाला देश बन गया है, तब फिर जनसंख्या नियोजन के भी उपाय किए जाने चाहिए। इससे इनकार नहीं कि इस दिशा में कुछ कदम उठाए गए हैं, लेकिन उन्हें पर्याप्त नहीं कहा जा सकता। हमारे नीति नियमता इससे अनभिज्ञ नहीं हो सकते कि यदि जनसंख्या का नियोजन सही तरह से न हो तो फिर अधिक आबादी एक बोझ का रूप ले लेती है। इसके लिए तत्काल प्रभाव से आवश्यक कदम उठाए जाने चाहिए। चूंकि देश की आबादी का एक बड़ा हिस्सा युवाओं का है, इसलिए उसके अपने लाभ भी हैं, लेकिन ये लाभ तभी अर्जित किए जा सकते हैं जब इस युवा आबादी को समुचित शिक्षा के साथ रोजगार के अवसर मिल सके। इसके लिए हमें अपनी शिक्षा व्यवस्था पर विशेष ध्यान देना होगा। भारत जनसंख्या के हिसाब से आज विश्व के नंबर 1 पर पहुंच गया है। ये जनसंख्या दोहरी तलवार होती है। इसका सही उपयोग किया जाए तो ये देश के विकास में काम करती है, और अगर इसका गलत उपयोग हो जाए तो ये देश को विनाश की तरफ भी ले जाती है। इसकी अनदेखी नहीं की जानी चाहिए कि विभिन्न औद्योगिक संगठन इसकी शिकायत करते रहते हैं कि उन्हें जैसे कुशल और दक्ष युवाओं की आवश्यकता है, वैसे उपलब्ध नहीं हो पा रहे हैं। इसका प्रमुख कारण शिक्षा व्यवस्था में व्याप्त खामियां हैं। यह अच्छी बात है कि मोदी सरकार ने युवा आबादी को ध्यान में रखकर कौशल विकास की पहल की है, लेकिन अभी इस दिशा में बहुत कुछ किए जाने की आवश्यकता है। कौशल विकास के जो भी कार्यक्रम चल रहे हैं, वे कसौटी पर खरे नहीं उतर पा रहे हैं। इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात होती है देश के युवाओं के हाथ में रोजगार देना, देश के युवाओं को जिम्मेदार बनाना, शिक्षित बनाना। इसमें जो समस्या हमारे देश में है वो है बहुत बड़ी बेरोजगारी देश में आज पैदा हो गई है। बहुत से युवा बेरोजगार हैं, जिसकी वजह से उनकी सोच, उनके कार्य, उनकी कार्यपद्धति देश के विकास में भागीदारी नहीं निभा रही है। बढ़ती आबादी को देखते हुए हमें इसके भी जतन करने होंगे। युवाओं को उनकी योग्यता और क्षमता के हिसाब से काम किया जा सके। यह तब संभव होगा जब उद्योग धंधों के विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाएगी। मैं जनसंख्या 2000 में बनी, उससे पहले जनसंख्या पर नीति बनाने पर प्रयास कर रहा था, लेकिन जो जनसंख्या नीति बनी उससे देश का कोई विकास नहीं हुआ, उससे देश की जनसंख्या पर कोई कमी नहीं आई। आज आवश्यकता है देश की एक सख्त जनसंख्या नीति बने और 2 बच्चों की नीति बने, जिससे 2 बच्चों से अधिक जिस व्यक्ति के बच्चे हों उसके ऊपर अनेकों प्रकार के सख्त प्रतिबंध लगाए जाएं, उनको योजनाओं का लाभ न दिया जाए, जिससे भारत की एक जनसंख्या नियंत्रित हो सके और भारत भी संसार में एक आगे बढ़ सके। यह ध्यान रखा
जाना चाहिए कि सभी युवाओं को चाहकर भी सरकारी नौकरियां प्रदान नहीं की जा सकती। यह एक शुभ संकेत है कि तकनीक आधारित नए नए उद्योग धंधे बढ़ रहे हैं और उनमें अच्छी खासी संख्या स्टार्टअप की है, लेकिन इसकी अनदेखी भी नहीं की जानी चाहिए कि एक बड़ी संख्या में हमारी आबादी उस कृषि पर निर्भर है जिसकी उत्पादकता कम है। स्पष्ट है कि कृषि पर निर्भर आबादी को उद्योग धंधों में खपाने की आवश्यकता है। प्राइम टाइम न्यूज हिंदी, नई दिल्ली से अर्जुन सिंह की रिपोर्ट। 70 वर्षों से देशी घी से बनी परंपरागत बलूशाही और मिठाई नमकीन के लिए मशहूर भगत जी स्वीट्स हाउस, टटीरी, मेरठ रोड, बागपत और लक्ष्मीनगर, दिल्ली। असली पहचान के लिए फोटो देखिए।